पहले तालियां ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत हासिल की, इट्स लाइक इनसेन। पहले जो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का मैं बात करूं तो जो ट्रेविस हेड ने ऋषभ पंत को आउट किया था, तो वही इस टेस्ट मैच का टर्निंग पॉइंट बना। उसके बाद जैसे कि लाइन ही लग गई इंडियन बैट्समैन की। 22 ओवर्स में 34 रन हुए और 7 विकेटें गिर चुकी थी, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत फिर ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीता। जिस हिसाब से पैट कमिंस ने थ्रू आउट दिस मैच जैसे लीड किया, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको हम कहते हैं, उस तरीके से पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया को लीड किया, खुद अपना 100% दिया। ऐसे नहीं होता कि ये हार माने। तो ऑस्ट्रेलिया हम शुरू से ही जानते हैं, जब मैं छोटा था तब से मैं जानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया कभी हार ही नहीं मानता, तभी उसके पास इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज है। और इस मैच की मैं बात करूं तो मैच में पहले इनिंग्स में जब इंडिया आई थी बैटिंग के लिए, तो नीतीश कुमार रेड्डी ने उसने सेंचुरी लगाई थी, जिसके बदौलत ये एक थोड़ी जो ट्रायल थी वो कम हो गई। फिर भी 90 रन्स का जो ट्रायल था वो रह गया था ऑस्ट्रेलिया की लीड सेकंड इनिंग्स में। तो फिर आपको फिर पता ही है, ऑस्ट्रेलिया ने एक कम्पिटिटिव स्कोर खड़ा कर दिया, जो कि एक 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 मायने से वो इम्पॉसिबल है। फिफ्थ डे में फोर्थ इनिंग्स में 300 चेज करना, वो भी 66 ओवर्स में, इट्स इम्पॉसिबल। इंडिया को क्या चाहिए था कि रोक के खेले, वो टेस्ट बचा सके, बट उन लोगों ने नहीं किया, जल्दबाजी की, डिडंट कंट्रोल देयर नर्व, सो ऑस्ट्रेलिया बिकम द विनर ऑफ। तो जिस हिसाब से फिर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग्स में स्टीवन स्मिथ ने क्या खूब खेला है यार, जबरदस्त खेला है। तभी तो एक वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है इन दिस डेकेड। 140 रन्स किए थे, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया 474 का स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो गया। तो फिर जवाबन इंडिया ने 369 का स्कोर किया था, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी ने 114 रन और वाशिंगटन सुंदर ने 50 रन किए थे। तो दूसरी इनिंग्स में फिर मानस लबशान, उसने तो उसका भी क्या कहना यार। मानस लबशान ने उसने 70 रन किए थे, और पैट कमिंस ने वंस अगेन पैट कमिंस 41 रन किए, जिसको टीम को दरकार थी उस टाइम उसने रन किए, 41 रन किए, जिसके फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह भी आउट क्लास बॉलर है। उसकी तो उसका हम जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है, क्योंकि वो जबरदस्त बॉलर है। टेस्ट रैंक का फर्स्ट बॉलर है वो। और फिर थोड़ी सी वो इनिंग्स को एक एक हिसाब से रोक के रखा था, बट वो जब ट्रेविस हेड आया था पार्ट टाइम, तो उसने सोचा कि मैं इस पे अटैक करूं, बट अटैक नहीं हुआ, जिसकी वजह से फिर वो खुद ही आउट हो गए। जब डीप मिड विकेट पे जब उसने शॉट मारा था, तो वो कैच आउट हुए थे। तो ये दरकार नहीं थी उस टाइम, वो शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको पता है कि हम ये अचीव नहीं कर सकते हैं, तो हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको विकेट बचानी चाहिए थी। जब वो विकेट गई, तो उसके बाद तो लाइन ही लग गई इंडिया की बैटिंग को। 34 रन पे 7 विकेट्स गिरी इंडिया के, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि टेस्ट को बचाना चाहिए था, बट इंडिया ने नहीं किया। इंडिया जीत के लिए गई थी, बट नहीं हुआ। जिस हिसाब से फिर ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की, ट्रेमेंडस बॉलिंग है, ट्रेमेंडस। और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया में एमसीजी में वो पांचवें दिन फोर्थ इनिंग्स खेलना, लाइक इसमें तो अभी कोई कोई भी नहीं खेल सकता है यार। इंडिया के जो WTC
کا فائنل کھیلنے کا جو وہ خواب تھا وہ شاید خواب ہی رہ گیا، کیونکہ ایک تو یہ آپ کو کیا، آپ کو آسٹریلیا کو ہرانا ہے ففتھ ٹیسٹ میں، اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ آسٹریلیا اپنے جو آنے والے سیریز ہے سری لنکا کے ساتھ وہ ہارے، اور اس کے بعد سینیریو بن سکتا ہے کہ انڈیا WTC فائنل میں کھیل سکتا ہے۔ مگر فرسٹلی جو ساؤتھ افریقہ ہے جس نے کل پاکستان کے خلاف میچ جیتا تھا 2 وکٹوں سے، تو وہ WTC فائنل میں آلریڈی پہنچ چکا ہے۔ تو ابھی سری لنکا انڈیا اور آسٹریلیا یہ تینوں ریس میں ہے۔ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ٹیم WTC فائنل کھیلے گی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ لارڈس میں، اور اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک یہ BGT کا جو لاسٹ ٹیسٹ ہے اس کا، اور سری لنکا ٹیور کا جو آسٹریلیا کھیلنے جا رہی ہے سری لنکا میں، وہ ٹیور بھی زیر نظر ہوگا، کہ دیکھیں گے کہ آسٹریلیا کس طریقے سے سری لنکا میں کھیلے گی، اور زیادہ تر جو یہ آسٹریلیا کس طریقے سے وہاں پہ اپنی جو یہ ویدر ہے وہ کس طریقے سے وہ ایسس کرے، یا پچ کو کس طریقے سے ایسس کرے، کنڈیشن اس کو ایسس کرے، اس کے بعد وہ جا سکتا ہے یہ ٹیسٹ کھیلنے کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں ابھی انڈیا کا سینیریو کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، اور اوپر سے یہ بھی ہے کہ آسٹریلیا کے بہت سے چانسز ہے، 80% چانسز آسٹریلیا کے ہیں پہنچنے کے WTC فائنل میں۔ تو انڈیا تو ابھی ifs اینڈ بٹس پہ ہی ابھی پہنچا ہے۔ تو ابھی اتنا ہی اس ویڈیو میں، باقی وسلم، اور ایک خاص خیال رکھے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، اور اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ و ناصر۔